ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा विनाश के समय का कुछ कुछ सीन कैसा होगा उसके बारे में बताया। चारों तरफ आग होगी, एक तरफ विनाश की और दूसरी तरफ विकारों की, तीसरी तरफ देह और देह के संबंध पदार्थों की लगाव की आग और चौथी तरफ पश्चाताप की आग। कितना चीज बोला। एक तरफ तो विनाश होगा, दूसरी तरफ विकारों की, क्योंकि विकार जिन्होंने अपना जो ज्ञान में आए नहीं तो विकार और उग्र होंगे, तो विकारों की लड़ाई होगी आपस। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये विकारों की लड़ाई है ना। कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो केवल विकार ही उग्र रूप धारण कर रहा है। वो तीसरी तरफ देह और देह के संबंध खींचेंगे, क्योंकि आप बाबा बार बार क्या कह रहा था, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल कर तुम मुझे याद करो। तो भगवान को हम क्या कहते हैं, हाँ सबको भूल जाएं, सारा रिश्ता तोड़ दें। लेकिन उस समय आप क्या करेंगे, ना किसी को आप बचा सकेंगे और केवल इसी में कभी कोई उधर जा रहा है कोई उधर, क्योंकि सब तो लास्ट में ख़त्म होंगे। तो अभी से अगर वो भान ख़त्म हो जाए हमारे अंदर, किसी के प्रति लगाव ख़त्म हो जाए, तो हम एक्सेप्ट करने सकेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं जाना सबको, और विनाश के अंतिम समय सबको जाना ही। लेकिन बाबा क्या कहता है, अंतिम सीन में भी एक संकल्प भी चला तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा डिटैच होने सिखा रहा है, तो वो भी समझ में आएगा उस समय। पदार्थों के लगाव किया, कोई चीज का वस्तु वैभव उसका भी लगाव था। मेरा घर, मेरा बहुत सुंदर घर, मेरे कपड़े जेवर, मेरी गाड़ी, इन सब चीज़ों में किसी तरह का बाबा क्या कहता है, कोई चीज़ का लगाव नहीं। उस समय वो भी खींचेगा। चौथी तरफ पश्चाताप की आग होगी कि भगवान आया और हमने भगवान को नहीं पहचाना। हमें तो बार बार बताया गया कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, लेकिन हम नहीं सुने। तो वो पश्चाताप की आग। शरीर का, इसलिए बाबा कहता है शरीर का भान निकालते जाओ। एकदम अपने आप को शरीर समझना ही छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ। देह कभी कभी बैठना है ना तो एकदम कि देह है ही नहीं, देह खत्म हो गया, ऐसे सोचना है। अशरीरी बनने का लंबे समय का अभ्यास करो। स्वयं को सदा मेहमान समझो। अगर मेहमान समझेंगे, मेहमान को लगाव नहीं होता है। जिस घर में मेहमान जाता है, वो जिस दिन जाता है उस दिन से कितना भी उसका सम्मान किया जाए, कितना भी उसको अच्छे अच्छे कपड़े लते दिया जाए, कितना भी अच्छा खिलाया पिलाया जाए, लेकिन उस जगह के लगाव में वो नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्शस में वो जानता है कि हम बस कुछ दिन का मेहमान। तो वो चीज़ हमें यहाँ कर लेना है, क्योंकि क्या हम मेहमान नहीं है, मेहमान ही है ना। कोई परमानेंट आया है क्या यहाँ पर? लेकिन हम पकड़ के ऐसे बैठे जैसे कभी जाना ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि अशरीरी बनने का लंबे समय तक का जब अभ्यास होगा, तब उस समय अशरीरी हो पाएंगे। अब अभ्यास कभी किए नहीं तो अचानक सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। ये सब ना कभी कभी सपना आता था, शुरू शुरू ज्ञान में जुड़े थे तो समझ में आता था, क्योंकि नए में बहुत उमंग उत्साह रहता है। तो एक दिन हम छोटा सा सपना देखे कि ऐसा जगह में अटक गए हैं जहाँ पर हम अकेले हैं, है ना। और अजीब सा दृश्य है, जहाँ एक तरफ मंदिर है कृष्ण का, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, और वहीं पर से एक आदमी आता है और कोई नहीं है, तो हमको थोड़ा सा डर लगा। लेकिन एक मेरा में है कि मंदिर है और मस्जिद है, दोनों अच्छा जगह है, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा हर चीज़ को सपने में महसूस कराता है। नहीं, मंदिर मस्जिद कोई भी जगह ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको कहेंगे कि सेफ है। लोग सेफ हैं आज, क्या नहीं सेफ है। अभी मदरसे में जहाँ पे पढ़ाई का स्थान था, वहाँ एक लड़की का गैंगरेप हो गया, तो अब कहीं कोई जगह सुरक्षित नहीं। लेकिन मन में था कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और हम इधर से नहीं जाएंगे, वहाँ लाइट वाइट भी है और हम मतलब सेफ रहेंगे। लेकिन एक आदमी आता है और मेरा हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है हमको, है ना, इशारा करता है, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में क्या है, उस समय हम जान रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और जब हम शरीर भान में नहीं है, वो हमको नहीं छूता है, वो हमको कुछ नहीं कर पाता है। फिर हम लेट जाते हैं, वो बोलता है कि मेरे घर में सोने का जगह है, वो बिस्तर भी देता है, हम लेट भी जाते हैं वहाँ। वो साइड में रहता है, और अभी तक कोई डर नहीं है, मेरे साथ शिव बाबा है और मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई कैसे टच करेगा, है ना।
तो उस समय तक वो कुछ नहीं करता। लेकिन मन जो है, एक भय लगता है कि जैसे जैसे रात बढ़ रहा है तो हमको लग रहा है कि हम सो जाएंगे तो मेरे साथ कुछ गलत ना कर ले। जैसे ही ये भान आता है, देह भान आया, और देह भान जैसे ही आया वो मेरा हाथ पकड़ता है और मेरा नींद टूट जाता है। तो इस सपने का हम उस समय अर्थ समझे थे कि देह का भान अगर नहीं रहेगा ना, तो किसी का विकारी ख्याल आएगा भी नहीं। आपके सामने कैसा भी पुरुष रहे, कैसे भी लोग रहे, लेकिन आपके अंदर अगर भय नहीं है, देह का भान नहीं है, तो उसके अंदर विकारी ख्याल नहीं आएगा। आपके अंदर अगर आत्मिक रूप से है तो उसके अंदर भी वही स्थिति रहेगा। लेकिन मेरे अंदर में पैदा हो गया कि कहीं एक संकल्प उसके पास पहुंच गया, तो हमारा संकल्प काम कर रहा है। तो ये अभ्यास जब हम कर लेंगे, मैं आत्मा हूँ, कोई हमें कुछ कर ही नहीं सकता। बाबा भी 1-2 दिन पहले का मुरली में क्या चलाया था, औकात नहीं है कि कोई तुम्हें टच भी कर सके, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख सके, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं। तो वो किस विश्वास से, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और मैं शरीर हूँ ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं मान रही हूँ तो मेरे सामने वाला मेरे शरीर को देखेगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि स्वयं को अशरीरी बनने का लंबे समय का अभ्यास हो, स्वयं को सदा मेहमान समझो, तो व्यक्त में रहते हुए भी आप अव्यक्त रहेंगे। हैं शरीर में, लेकिन अव्यक्त महसूस किए जाएंगे। दादी लोग का क्या था, कोई सामने जाता था तो अशरीरी हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो अशरीरी है, वो शरीर में है ही नहीं। वो अपने आप को आत्मा, वो आत्मिक स्वरूप में है, तो दूसरा जो भी जाता था तो देह का भान खत्म हो जाता था। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकेंगे उस सिचुएशन में? जब ऐसा सिचुएशन आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का दंगा जब फैलेगा, तो उस समय कुछ भी होगा, चारों तरफ जलाने का, तो दुराचार करने का, ये सारा चीज होगा। उस समय हम कैसे बचेंगे? अपने अशरीरी के लंबे समय का अभ्यास रहेगा। उस समय हम अशरीरी है तो जो मेरे पास आएगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो खुद अशरीरी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे शक्तियों को जमा करो। शक्तियों को क्यों जमा कर? हम खुद भी सेफ रहेंगे और बहुतों को सेफ कर सकेंगे। तो बहुत समय से न्यारापन नहीं रहेगा तो यह शरीर का भान पश्चाताप में ले आएगा। बहुत लंबे काल तक अगर नहीं रहे, देह के भान से मुक्त नहीं रहे, तो फिर देह के भान में ले आएगा और उसी समय हार जाएंगे। 1 सेकंड का रहेगा पेपर, 1 सेकंड का रहेगा। तो देह और देही बिल्कुल अलग महसूस हो, ये बार बार करना है। इसलिए बाबा क्या कहता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब अपने आप को ही नहीं देखना है। घर परिवार के जिन सदस्यों से ज़्यादा लगाव है उसको तो और भी देखना है कि ये आत्मा है। नहीं समझ में आता, इसको शरीर के हर अंग को देखें, किस चीज़ पे मेरा लगाव। शरीर का अंग को ध्यान से गौर से देखेंगे, हाथ पे लगा हुआ है, पैर पे लगा हुआ है, चेहरे पर लगा, किस चीज पर लगा। बाबा तो क्लियर किया कि तुम्हें आत्मा से प्रेम है ना, आत्मा से प्रेम है। तो आत्मा अगर शरीर को छोड़ भी देगी तो आत्मा तो है शाश्वत, तो उसका तो विनाश होता नहीं। तो बाबा कहता है सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को मदद मिल जाती है। ये प्रयास, बाबा कहते हैं ना, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो यहाँ बाबा क्या कहता है, हिम्मते बच्चे मददे खुदा, मददे बाप। बाप उसी बच्चे की मदद करेगा जिस बच्चे ने हिम्मत का एक कदम उठाया। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के विकराल रूप में प्रकृति के सभी तत्व एक समय साथ साथ अचानक वार करेंगे। ये जो स्थूल रूप से दिख रहा है वो सारा, जैसे कि बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वायु तत्व भी उसी तरह विकराल रूप ले लिया है, अग्नि तत्व भी उसी तरह विकराल रूप ले लिया। उसके बाद लोगों का अपना स्वभाव संस्कार उग्र रूप ले लेगा, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल में किया नहीं शुरू से। अब उस समय तो ऐसे ही तमो प्रधानता का आती रहेगा, तो उस समय अपना ही स्वभाव संस्कार हमें गिराने लगेगा। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन विकराल रूप में बचाव के काम के नहीं रहेंगे। कोई भी साधन नहीं काम आएगा, तो केवल क्या काम आएगा, हमारा योग का पावर, और कोई साधन नहीं काम आएगा। इसलिए बाबा कहता है कि साधनों में भी नहीं फंसना है, किसी भी प्रकार के साधनों में भी नहीं फंसना है। ऐसे समय पर सामना करने के लिए अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होना है। उस समय बाप समान स्थिति हमारी हो, बाबा उस समय साक्षी हो जाएगा, वो धर्मराज के रूप में रहेगा, उस समय साक्षी रहेगा।
बाप के रूप में नहीं आएगा, वो बाप के रूप में वो साक्षी दृष्टा है। हमारी स्थिति भी वो ऐसी हो जानी चाहिए। हमने बहुत लोगों को कहा कि अपने ही परिवार के सदस्यों के ज्ञान में आइए, सब चीज़ धारणा कीजिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब हमारी स्थिति पावरफुल है। अब हम उस समय अगर किसी लगा झुका में रहेंगे तो हमारा इतने दिन का किया हुआ पुरुषार्थ उन लोगों के लगा झुका में वो नहीं किए थे, हम भी उसी तरह फेल हो जाएंगे। तो नहीं, उस समय हमें भी साक्षी दृष्टा महाकाल की स्थिति में स्थित हो जाना है, मास्टर महाकाल बनकर। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोप के कारण पानी की बूंद भी कहीं नहीं दिखाई देगी। पानी की बूंद नहीं दिखाई देगी। उस समय पानी के प्यास से लोग छटपटाएंगे। तो योग का पावर हम बाबा भी हमें क्या सिखा रहा है? हर चीज में कंट्रोल करने सिखा रहा है ना। खाने से पीने से लेकर के कम से कम में तुम ठीक ठाक रहो, तो उस समय हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी। हम योग युक्त अवस्था में रहेंगे तो हमारा प्यास भी हमको नहीं लगेगा, भूख भी हमको नहीं लगेगा। लगेगा कि जैसे बाबा क्या बोला कि सूच वतन में मैं तुम लोगों को खिला दूंगा। अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। अनाजों में इतने कीड़े पड़ जाएंगे ना, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। पांचों तत्व जब विकराल रूप धरे हुए हैं तो कहाँ रखेंगे अनाजों को? कहाँ रखेंगे? तो अनाज सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे। अगर योग युक्त है तो साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा। अगर योग युक्त अवस्था है, पानी आ जाएगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रह जाएंगे, है ना। जिस जिस स्थान को, केवल मधुबन नहीं, हर वो स्थान जहाँ पर बाबा ने निमित्त उस जगह को बनाया जिसमें बहुत लोगों का कल्याण हुआ। देखते हैं अभी भी दिखा है ना कि गीता पाठशाला था तो वहाँ पर सब बह गया, लेकिन वो गीता पाठशाला में जो बाबा का कमरा था उसमें पानी नहीं घुसा। उसके बाहर तक पानी पूरा एकदम सब तैर रहा है, लेकिन बाबा के कमरे में पानी नहीं घुसा। तो यदि अपनी गफलत नहीं होगी तो, लेकिन हम गफलत करेंगे, अभी हम आलस अलबेलापन कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं, तो कहाँ से वो अवस्था रहेगी? और वो अवस्था नहीं, बाबा कहते हैं ना कि 1 कदम दूरी पर होगा भूकंप, और आप अगर योगयुक्त अवस्था में हैं तो 1 कदम की दूरी पर आप बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और आपके 1 कदम के बाद भूकंप आ गया और कितनी चीजें चली गई, जमीन के अंदर धंस गई, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। तो यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी। शक्तियों का स्टॉक अगर जमा है, प्रकृति को बाबा अभी दासी क्यों बनाने बोल रहा है? हम थोड़ा सा में हमको गर्मी लगने लगता है, थोड़ा सा में ठंडा लगने लगता है, लेकिन अभी बाबा कहता है योग में कैसा हमें पावर बना लेना है कि न गर्मी का एहसास हो न सर्दी का एहसास हो। तो ये हमारी अवस्था जब रहेगी तो उस समय ये अवस्था काम आएगी। अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे, अपने आप प्राप्त होंगे। तो फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ विकारों का अति विकराल रूप रहेगा, तीसरी तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, क्योंकि लोग एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे। उस समय मतलब अभी वाइब्रेशन देखिए, अभी हम योग लगा रहे हैं तो योग नहीं लग रहा है। कहते हैं कि अमृत वेले नहीं लगाएंगे दिन भर में तो दिन भर योग नहीं अच्छा रहेगा। अमृत वेले क्योंकि सब सोए हुए तो आपका योग, यानी सब जाग गया तो अभी इतना तमो पर, उस समय तो आखिरी समय रहेगा, तो उस समय तो लोग सोएंगे भी नहीं, कहाँ से सोएंगे? तो उस समय तो लोग जगे ही रहेंगे और दिन रात तमो प्रधानता रहेगा। तो उस समय अगर अभी अवस्था नहीं है तो उस समय अचानक नहीं होगा। मतलब ये कि आप साल भर पढ़े नहीं और फाइनल पेपर में बैठ गए एग्जाम देने के लिए और आप सोचे कि सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे, कहाँ से करेंगे? तो भक्त आत्माओं की पुकार भी होगी, क्योंकि वो जीवन भर भक्ति किए थे, अब उनका चाहिए कि हमको दो उसका रिटर्न, क्योंकि दुखी आत्माएं परेशान होकर तो भगवान को तो पहचानी नहीं थी, तो वो पुकारेंगी। तो चारों तरफ हाय तौबा मचा रहेगा। चौथी तरफ पुराने संस्कारों का वार रहेगा, जिसके अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो खत्म नहीं कर पाए वो उग्र रूप लेकर आएंगे। मान लीजिए कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं बाबा ना, सब चीज़ों से जीत गए, लेकिन क्रोध, चिड़चिड़ापन कभी कभी आ जा रहा है, तो वही क्रोध, चिड़चिड़ापन इतना विकराल रूप ले लेगा कि उससे ही आप हार जाएंगे, वो स्थिति हो जाएगी। तो किसी के पास ये संस्कार कर्म भोग के रूप में आएंगे तो किसी के पास व्यर्थ संकल्पों के रूप में आएंगे, है ना। कर्म भोग के रूप में किस तरह से आएंगे? कोई बीमारी के रूप में आए तो कोई ऐसा बात आ जाएगा जिसको हम लाख कोशिश करें लेकिन हम अपने आप को
संभाल नहीं सकते, हम क्रोध में आ जाएंगे। ये कर्म भोग है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इससे हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारा अपने ही स्वभाव संस्कार पर कोई कंट्रोल नहीं। इसीलिए अभी है ना, अभी अपने सहन शक्ति को बाबा क्यों बढ़ाने बोल रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो अभी प्रैक्टिस करें तुरंत जवाब देने का। हम जो आदत है ना हमारा कि हम सही कर रहे हैं, हम तो सही बात जवाब दिए, नहीं, कहीं कहीं आप सही होते हुए भी आपको चुप रह जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बातें अगर बहस का रूप लेंगी तो उससे अच्छा है कि हम चुप रहने से बात खत्म हो जाएगा, और इससे एक शक्ति आपका कि सहन शक्ति दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो किसी के पास कर्म बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म बंधन अभी भी किसी न किसी कर्म में फंसे हुए हैं, किसी न किसी रिश्ते के बंधन में फंसे हुए हैं। नहीं कहते कोई कर्म करते हैं, वो किसी के लिए करते हैं तो लगता है कि हम उसके लिए परफेक्ट कर ही दें। बाबा क्या बोला, उस कर्म बंधन में फंस जाना हो गया, उसके प्रभाव से हमें मुक्त रहना है, कर्म कर देना है। लेकिन कर्म करके अगर उसका रिजल्ट भी चाहते हैं तो ये कर्म बंधन, और क्या होगा, आलस अलबेलापन। ये आलस और अलबेलापन उस समय हमला करेगा, क्योंकि आलस और अलबेलेपन के शिकार अक्सर हुए थे तो उस समय अति के रूप में आएगा। आलस अलबेलापन क्या है, अमृत वेला, उठ गए थोड़ा सा और लेटते, और एक बार की नींद खुलता है 4 बजे। हाँ, आप लोगों का 5 बजे, हम लोग का खुलता है 3:30 बजे, तो हम लोग सोचते हैं कि अमृत वेला बर्बाद हो गया, कितना टाइम, 1.5 घंटा बर्बाद हो गया। तो ऐसे हलचल के समय फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए। ये शक्ति अचानक नहीं आ जाएगी। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ये अभी यहीं से करना है। कुछ भी देख रहे हैं, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। प्रकृति की हलचल देखकर प्रकृति बन, प्रकृति को शांत करो, है ना। अभ्यास करो, अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये योग है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अचानक से साकारी रूप, अचानक से आकारी रूप यानी फरिश्ता रूप, और अचानक से एकदम निराकारी परम धाम में। ये करते रहने से क्या होता है, लगातार बाबा क्यों बोल रहा है, नहीं कर पा रहे बच्चों को क्या बोला, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, तुरंत 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास। यानी ये अभ्यास बार बार करेंगे ना तो बुद्धि व्यर्थ तरफ नहीं जाएगा, और अचानक से आपका कोई भी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास हो जाएगा। फिर आप देहभान में नहीं होंगे, क्योंकि 5 स्वरूप कितना परफेक्ट है। एक भी स्वरूप ऐसा है जिसको कहेंगे कि नहीं ठीक है, 5 पावरफुल है। तो 5 स्वरूप का इसलिए बाबा अभ्यास करने बोलता है। तो इसीलिए अभ्यास करो, इस तीनों स्टेज में स्थित होना फिर सहज हो जाएगा। और जब तीनों स्टेज में, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों में सहज हो जाएंगे, तब हमारी स्थिति पावरफुल होगी, और तब हम पास कर पाएंगे। ये जो लास्ट का सीन बाबा बता रहा है ना, उसको हम तभी पार कर पाएंगे, तभी क्रॉस कर पाएंगे। तब कहेंगे एवर रेडी, यानी हम बिल्कुल तैयार, हमेशा तैयार। जब बाबा बोले हम तैयार, तब ये स्थिति हमारी होगी। तो इसीलिए सदा काल का अभ्यास बाबा बार बार बोलता है ना, सदा काल का अभ्यास। तो हम क्या सोचते हैं, अमृत वेला कर लिए ना, हो गया, नुमा शाम कर लिए ना, हो गया। किसको कह रहे हैं हम, ये तो पढ़ाई है। जितना ज़्यादा पढ़ के, जितना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, उतना उस समय एग्जाम अच्छे से लिखेंगे। तो हम थोड़ा सा करके फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो किसके लिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी केवल निभा रहे हैं तो किसके लिए निभा रहे हैं, क्या बाबा का कर दे रहे हैं क्या, या किसी और के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। इसलिए केवल फॉर्मेलिटी। आज तो बाबा मुरली में भी बोला, अमृत वेला सो जाना, झुटका खा खा कर अमृत वेला करना, ये अमृत वेला नहीं। अमृत वेला मतलब पावरफुल स्थिति, अमृत वेला मतलब जागते हुए उससे बात करना। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कोई आपके घर किसी को बुलाते हैं, कोई बहुत अथॉरिटी ऐसा आदमी को कोई बुलाते हैं घर में, आप उसको बैठा कर बात कर रहे हैं उससे, और जो झपकी ले रहे हैं, उस बोलेगा ना कि हम अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं, मेरा इतना काम है, हम तो इतना, मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, VIP है आदमी है हम, और हम इतना टाइम वेस्ट किए, ये तो हम बुला के और सो रहा है। तो भगवान ऐसा नहीं सोचेगा क्या,
भगवान से बड़ा भी वीवीआईपी कोई है क्या? सुप्रीम अथॉरिटी को बुला रहे हैं और सो जा रहे हैं और सोचते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट बात कर लिए हो गया, क्योंकि ज़्यादातर तो सोए रहे। नहीं, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, उस समय अंत में पछतावा किस चीज़ का होगा? यही चीज़ों का पछतावा होगा। मैंने मोबाइल बहुत देखा, मैंने लोगों से फालतू में बहुत सारा बात करके टाइम वेस्ट किया, मैंने अमृत वेला में ज़्यादातर नींद लिया, ये सारा और किस चीज़ का पछतावा रहेगा? ब्राह्मण आत्माओं से ज़्यादा पछतावा किसी को नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं सब कुछ जानते हुए नहीं कर पाई। अज्ञानी आत्माएं तो बोलेंगे कि हमको पता ही नहीं था, इसलिए बाबा उन लोगों का कष्ट ज़्यादा है भी नहीं। एक भूकंप आएगा वो नीचे चले जाएंगे, कुछ देर के लिए एहसास होगा कि भगवान आया था और हमने नहीं पहचाना, और लेकिन कुछ देर में ही महसूस करेंगे और बस चले जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तड़प तड़प के वो जो पश्चाताप की वो अग्नि होगी, बाबा कहता है इस अग्नि से कहीं ज़्यादा भयंकर होगी जो जलाएगी। ओम शांति।